राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। तो ये वीडियो है आज सुबह की, मतलब बुधवार सुबह की 4 बजे की, जबकि मैं उठ चुकी थी और मेरा मॉर्निंग रूटीन यही है आजकल। तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। थोड़ा सा अपनी सेहत के लिए भी कुछ करना चाहिए, अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा ही सही। तो यहाँ पे मेरा आजकल जो है योगा का रूटीन बना हुआ है। तो वही सोचा कि चलिए आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और ये मैंने पद्मासन जो है वो मैं बना रही हूँ। तो पहले अपनी राइट लेग को, राइट वाला जो पैर होता है उसको फोल्ड किया जाता है, उसके बाद लेफ्ट वाले को। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप आलती पालती लगा के भी बैठ सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता कि इसमें ही बैठना है। बट मेरे को इसमें ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा कंफर्टेबल मैं हो जाती हूँ इसमें। तो इसी वजह से मैं इसमें बैठती हूँ। और जब भी कोई हम ऐसा कोई योग करें, आसन करें, तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बैक जो है वो स्ट्रेट रहे, उसमें फोल्ड ना आए, वो उसमें कर्व ना आए, ताकि हमारे बैक पेन में भी रिलीफ मिले। तो यहाँ पे योगा करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम रात को टाइम जो हमारी बॉडी रिलैक्स मोड में होती है, हम पूरा आराम कर रहे होते हैं, तो हमारी मसल्स भी थोड़ा सा जो है वो अकड़ी होती है। एकदम से अगर हम योगा स्टार्ट कर देंगे या फिर कोई भी वर्कआउट या एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, तो उससे हमें मस्कुलर पेन होने का डर रहता है, और वो हो जाता है अक्सर अगर आप एकदम से कोई भी योगा या एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं तो इसी वजह से पहले थोड़ा सा अपनी मसल्स को रिलैक्स करें, थोड़ा सा अपना वार्म अप करें कि हाँ वो तैयार हो जाएं हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। तो उसी के लिए यहाँ पे जो है नेक को भी लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट दोनों साइड से, और उसके बाद इसको रोटेशन मोड में मैं करती हूँ। एक बार क्लॉकवाइज और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 4-4 राउंड कर लेती हूँ। उसके बाद उसमें आपको इनहेल और एक्सहेल, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, दोनों का बहुत ध्यान रखना होता है कि हाँ अब मेरी सांस एक बार अगर मैं घुमा रही हूँ, अगर नेक आगे की तरफ आई है तो मैंने इनहेल कर लिया, पीछे गई है एक्सहेल कर लिया। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हो, और ये योगा बहुत मुश्किल नहीं है। मुझे भी एक दिन लगा था कि जब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही लग गया था कि हाँ ये थोड़े हैवी हो गई है, बट नहीं, नेक्स्ट डे से मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी। और अभी ऐसा लगता है कि जिस दिन ना करूँ उस दिन ऐसा लगता है कि नहीं, आज कुछ अधूरा अधूरा सा है, आज कुछ रह गया, खो गया, और मैंने कुछ काम बहुत ज़रूरी था जो कि नहीं किया, और ऑब्वियसली ज़रूरी भी है। हम पूरा दिन लगे रहते हैं घर के कामों में, ये वो, तो अगर आप आधा से पौना घंटा 40 मिनट अपनी बॉडी के लिए भी दे देते हैं, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। और यहाँ पे जो है ऊपर हाथ किए हुए हैं उनको स्ट्रेच करना है कि हाँ चलो अभी ठीक है, अभी हो गया है। तो इस साइड से भी हल्का सा स्ट्रेच कर लेंगे, आपको जितना कंफर्टेबल हो आप उतना कर सकते हैं। बट मैं अभी जो है अच्छे से कंफर्टेबल हो चुकी हूँ, तो इसी वजह से यहाँ पे आपकी बैक वो जो है वो कंफर्टेबल हो जाएगी, वो स्ट्रेच हो जाएगी कि हाँ अभी उसमें पेन नहीं होगा। अदरवाइज मेरे को हो जाता है जब मैं एकदम से करती हूँ ना, तो कमर में मेरे को पेन होने का डर रहता है कि हाँ एकदम से कर लिया और दर्द हो गया। तो इसी वजह से मैं पहले एक बार सारा स्ट्रेच कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं करती हूँ। और यहाँ पे एकदम से आपके अगर पैर के अंगूठे को हाथ नहीं टच कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे करें। एक दिन जहाँ तक आपका हाथ जाते हैं, घुटने तक जाते हैं, पैर तक जाते हैं, जहाँ तक भी जाते हैं वहाँ तक करें, वहाँ तक अपनी बॉडी को 5 से 6 सांस लेना और सांस छोड़ना, इनहेल एक्सहेल 5 ले और उसके बाद आप छोड़ें। तो धीरे धीरे जब मैं कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरा पैर जो है वो टच होने लग चुका है, पहले नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन से मेरा ऐसा होने लगा है, और अभी भी ये परफेक्ट नहीं है। जब मेरा फोरहेड नीज पे टच हो जाएगा इट मीन्स कि ये परफेक्ट है। आपको अपनी बैक जो है वो स्ट्रेट रखनी है, उसमें फोल्ड ना आए। यहाँ पे जो है वो आप पैरों की पोजीशन के साथ आपको इनहेल एक्सहेल करना है। जब पैर बाहर की तरफ है तो आपको छोड़ देना है, और अंदर आया तो इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करना है, फिर इनहेल करना है। तो ये सारी चीज़ें। और मैं आपको आप ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हो चुकी हूँ। और इस टाइम पे ना आप लोग ये भी बोलोगे कि अंदर बैठ के योगा क्यों करी है, बाहर क्यों नहीं करी। तो बाहर जाने में बहुत डर लगता है, बाहर जाने में बहुत डर लगता है इस टाइम पे, क्योंकि एक तो कोरोना और ऊपर से मच्छर। मैं कई दिन मैंने बाहर बैठ के करने की कोशिश की थी, बट बाहर मच्छर इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि वो आपको वैसे ही काटने को, खाने को दौड़ते हैं कि बस अब तो शिकार मिल गया है और अब तो इसको यही यही खा कमा के यही चलो ख़त्म करो। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं अंदर ही कर लेती हूँ।
मॉर्निंग का टाइम है, बाहर इतना कुछ, एक तो वही बीमारी और ऊपर से मच्छर, तो दोबारा और बीमारी होने का डर रहता है कि कहीं और बीमार ना हो जाए हम मच्छरों के काटने से, क्योंकि मैं एक दिन थोड़ा सा देर बैठी थी, बहुत सारे मच्छरों ने काट लिया था। तो उस दिन के बाद से मैंने अंदर ही अपना स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो लेग्स की स्ट्रेचिंग हो रही है। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो ना आप वो करिएगा। स्टार्टिंग डे से एकदम से जैसे आपने नहीं किया है, मैंने पहले कभी योगा नहीं किया था और अभी योगा करना स्टार्ट किया है, तो शुरू वाले दिन मुझसे भी नहीं हुए थे सारे, और जब किए भी थे तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी कि बहुत सारा काम कर लिया है मैंने तो, बट धीरे धीरे आपकी बॉडी इन चीज़ों को अडेप्ट कर लेती है और बिल्कुल आप कंफर्टेबल जोन में आ जाते हो। तो यहाँ पे ये बटरफ्लाई हम इसको वैसे भी करते हैं मौज मस्ती में, और इसमें आपको ना अपनी बैक को बहुत स्ट्रेट रखना होता है। उसमें आपको मतलब बैक स्ट्रेट रहेगी तो आपका बटरफ्लाई भी अच्छे से बन जाएगा, अच्छे से आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। और ये भी बहुत हेल्प करती है हमारा थाइज का फैट कम करने में, हमारा लोअर एब्डोमेन का फैट कम करने में। तो ये भी आपको करना चाहिए। और इसमें ना आपको ये थाइज जो मैं करके दिखा रही हूँ, इसमें अपनी थाइज को आपको फ्लोर को टच करना होता है, और यहाँ पे मेरे पास योगा मैट नहीं है क्योंकि मैंने लॉकडाउन में ही शुरू किया है योगा करना। तो उससे पहले तो कोई करता नहीं था, तो इसलिए मेरे पास योगा मैट भी नहीं है। अभी योगा मैट ऑर्डर किया है और वो जब आ जाएगा तब आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो सिंगल गद्दा होता है वही वाला है, और फर्श से अच्छा है कि इसी पे कर लिया जाए। तो जैसे भी हो जाए, लॉकडाउन में तो वैसे ही काम चलाना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज़्यादा फॉर्मी है या कुछ भी। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं इन दिनों में, कैसे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे वज्रासन में मैं बैठ चुकी हूँ, और ये वज्रासन में ना हम लोग बोलते हैं, मैंने सुना भी है कि जब खाना खाते हैं उसके बाद बैठना चाहिए तो डाइजेशन थोड़ा अच्छे से हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो हाँ, ये भी ट्रू है, और आपको मॉर्निंग में भी थोड़ा सा बैठना चाहिए। मैं बताऊँ सच बात, क्योंकि जब मैं शुरू शुरू में मैंने बैठना शुरू किया ना, तब मुझसे कंफर्टेबली नहीं बैठा जाता था इसमें। बड़ा वो होता था घुटनों में भी, थाइज में भी, कि नहीं बस करो अब नहीं हो रहा। तो अब बट अब बहुत कंफर्टेबली हो जाता है। आप स्टार्ट कीजिए, आप थोड़े से स्टार्ट कीजिए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके उसको ज़्यादा पे ले जाइए। आपको भी ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि मैं इतना टाइम कर रही हूँ, और आपकी बॉडी भी अडेप्ट हो जाएगी और सारी चीज़ें एकदम से परफेक्ट होती आ जाएंगी। तो ये मैंने खुद से ये ही नहीं किया, ये वीडियो किसी ने मुझे बोला था, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी वजह से, और यहाँ पे ना मैंने वीडियो की स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ा रखी है, तो आप लोग सोचोगे कि योगा कर रही है और इतनी स्पीडली भाग भाग के कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने स्पीड बढ़ाई हुई है ताकि आप लोग ये ना बोलो कि इतनी लंबी वीडियो बना देती है, जहाँ वैसे तो बनाती नहीं है, बनाती है तो इतनी लंबी बना देती है। तो देखिए, मेरी जब मैं बनाती हूँ ना वैसे भी मेरी लंबी ही बन जाती है, पता नहीं क्यों मेरी बातें ही खत्म नहीं होती हैं। और दूसरा ये कि इसकी तो मैंने खैर स्पीड ही बढ़ा दी है। अगर मैं पूरा दिखाने लग जाती, पूरा 40-50 मिनट की अगर मैं पूरी योगा दिखाने लग जाती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो इसी वजह से मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी है। और ये वाला एक्सरसाइज ना आप ज़रूर कीजिएगा फीमेल्स। इससे आपका जो चेस्ट का जो फैट होता है वो भी कम होता है, साइज भी रिड्यूस होता है। तो इस वजह से इसको आप 10 से शुरू कर सकते हो, क्योंकि एकदम से ज़्यादा नहीं कर पाओगे, और उसको धीरे धीरे करके अभी मैं 35-40 तक कर लेती हूँ राउंड्स। तो ये सब करिएगा आप। और उसके बाद आपको साइड वाली एक्सरसाइज करनी है, ताड़ासन करना है। ताड़ासन में ना आपको अपने जो पैरों के जो अंगूठे हैं, टोज हैं, उन पे खड़ा होना है, उन पे अपना बैलेंस बनाना है और ऊपर की तरफ पूरा स्ट्रेच करना है। और वहाँ पे आप 5 से 6 इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं, और हाथों को ऐसे करके फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ पूरा स्ट्रेच करके ले जाना है। शुरू में हो सकता है कि आपका बैलेंस ना बने, आप डगमगाएं, इधर उधर हिलें गिरे, तो इतना कुछ मत करना। जितना आपसे बैलेंस बन सके आप उतना बनाइएगा, धीरे धीरे आप सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेंगे। और जिनको थायराइड है, स्पेशली मैं बोलूँगी कि जिनको थायराइड है वो ज़रूर ये सारी एक्सरसाइज करिएगा, क्योंकि मैंने मेरे को थायराइड हो गया था, आ गया था मुझे थायराइड, और मैंने अपना थायराइड
बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर कर लिया है। तो ये मैं आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ शेयर करना भी बनता था कि हाँ, बहुत सारी लेडीज़ में ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है कि हाँ, ये थायराइड आ ही जाता है, किसी को प्रेगनेंसी से पहले, किसी को प्रेगनेंसी से बाद। बट उसको अगर टाइमली क्योर कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रह जाता है, अदरवाइज़ फिर वो एज के साथ-साथ ना और सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। और थायराइड का ऐसा है कि एक बार अगर हमने दवाई स्टार्ट कर ली, तो बस फिर तो दवाइयाँ खानी ही खानी है। तो आप दवाइयाँ स्टार्ट करने से पहले एक बार ये एक्सरसाइज अपनी बॉडी को टाइम ज़रूर दीजिएगा, अपने साथ एक्सपेरिमेंटल थोड़ा सा बनिए, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए। और यहाँ पे जो है आपकी साइड की स्ट्रेचिंग है, जो कि आपके हिप्स पे जो फैट जम जाता है वो, लोअर जो बेली फैट हो जाता है वो सारी चीज़ों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। मेरा बहुत पड़ा है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कुछ वेट लॉस हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरे को खुद हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे खुद फ़ील नहीं हो रहा है, बहुत हल्का-हल्का सा फ़ील होता है, थोड़े से कपड़े भी लूज़ हुए हैं। ये टी-शर्ट जो ये कुर्ती मैंने पहन रखी है, ये मुझे बड़ी मतलब टाइट-टाइट सी थी, बाजू भी थोड़ी टाइट सी हो रखी थी और अभी काफ़ी लूज़ हो रखी है। तो मेरे को खुद भी फ़ील होता है कि हाँ, कुछ तो हुआ है। और यहाँ पे ये गद्दा ना मैं इसको आगे ले गई थी, फिर मुझे दिखा कि नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया है। तो यहाँ पे जो वो होता है, आपके पेट में जो एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ये उसके लिए है। और एग्जैक्टली ना मुझे कई बार नाम याद नहीं हो पाते हैं कि मैं भूल जाती हूँ। पवन मुक्तासन, तो ये पवन मुक्तासन है। तो इसमें आपको पहले अपने एक एक पैर को ऐसे करके अपने फोरहेड से टच करना है, अपनी नाक से भी टच कर सकते हो, जहां से भी आपको लगे कि हाँ फेस से आपको टच करना है वहां से आप कर सकते हो। उसके बाद 5 बार आपको इनहेल एक्सहेल करने तक रुकना है और उसके बाद दोनों पैरों को ऊपर करके मतलब स्ट्रेच करना है और वहां पे भी आपको 5 से 7 बार इनहेल एक्सहेल करना है। उसके बाद आपको दूसरे तरीके से भी मैं बताऊंगी, तो आप दोनों तरीके से जरूर करिएगा। और इससे बहुत फर्क पड़ा है, मुझे तो बहुत फर्क पड़ा है। मुझे एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम थी बट अभी बहुत कम होती है। और जो लोग ये सारे आसन ना कर पाए तो वो लोग ये वाला आसन कर लीजिएगा, शवासन। इसमें बस आपको लेटना है और अपना इनहेल एक्सहेल अपनी सांसों पे ध्यान देना है बस। इसमें और कुछ नहीं करना होता है, ये होता है शवासन। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, ऐसा नहीं है कि मेरे को ये सब हो गया या मुझे ही पता हो सकता है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता हो। और अगर आप मतलब मुझे बताइएगा कि अगर और भी कोई योगा आपको वेट लॉस के लिए पता हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कौन कौन से आसन करने बेस्ट होते हैं। और बेली फैट के लिए स्पेशली, क्योंकि मेरा बाकी सारा तो रिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे, बट बेली फैट थोड़ा कम हो रहा है। और मैंने बातें भी की कि भाई मेरा बेली फैट कम हो रहा है, तो यही बोला गया कि बेली फैट ना आता तो सबसे पहले और जाता सबसे बाद में है। और मैं यहाँ पे बोल इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि भाविक सो रहा था और उसी रूम में। और आप लोग बोलते हो ना कि कहाँ पे हुई बैकग्राउंड चेंज है, तो बैकग्राउंड मैं घर पे ही हूँ। ये हमारे ही घर का एक रूम है, मैंने आप लोगों को ये रूम अभी तक नहीं दिखाया है, तो इसी लगे वजह से आप लोगों को लगता है कि रूम मतलब चेंज है, बैकग्राउंड चेंज है, तो ऐसा नहीं है। और ये जो है नाड़ी शोधासन है। आपको पहले आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना होता है। लेफ्ट वाले नाक से आप इनहेल करें, राइट वाले से एक्सहेल करें। 5 से 7 बारी आप ऐसे करें, लेफ्ट वाले से इनहेल करके राइट से एक्सहेल करें। उसके बाद आपको राइट से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल करना है। राइट से इनहेल, फिर लेफ्ट से एक्सहेल, एक साथ आप दोनों ना करें। पहले एक नाक से 4 से 5 बार इनहेल करके दूसरे से एक्सहेल करें, उसके बाद दूसरा वाला प्रोसेस करें। तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट मेरे सारे जो है वो आसन हो चुके हैं। उसके बाद ही मैं ये सारे काम करती हूँ, नाड़ी शोध आसन, भ्रामरी आसन और मेडिटेशन, ये सारी चीजें उसके बाद ही होती हैं। तो यहाँ पे दोबारा से मैंने पद्मासन जो है वो बना लिया है। और अभी ये टाइम है भ्रामरी करने का। भ्रामरी में आप जो ओम का साउंड निकालते हैं, ओम के साउंड के साथ आपको वाइब्रेशन फील करनी होती है।
तो ये सब होने के बाद चलेंगे बाहर, और बाहर का आप देखना मौसम बहुत अच्छा होता है। मॉर्निंग के टाइम पे जब उठती हूँ बहुत सारे सिर्फ़ और सिर्फ पक्षियों की चहचहाट ही सुनाई देती है, और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है कि बस बाहर ही बैठ के और बस इनको सुनते रहो, देखते रहो, और आपका भी मन कर जाएगा कि हाँ कल से मैं भी शुरू करूँगी, मैं भी थोड़ा सा जल्दी उठूँगी और मैं भी ये सब करूँगी। तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिएगा, मेरी आपसे यही है। इससे आपका बॉडी माइंड सब कुछ बिल्कुल फिट रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो यहाँ पे जो है वो सारे हो चुके हैं, और उसके बाद अपना हैंड्स को रब करके अपनी आईज़ पे लगा लेती हूँ मैं। ये भी एक आसन ही होता है, योग ही होता है। तो अभी चलेंगे बाहर, और बाहर का आप लोग फिर देखिएगा। तो यहाँ पे बनाएंगे एक डिटॉक्स वाटर, और ये आपको एनर्जी भी देगा और आपकी बॉडी को भी डिटॉक्स करेगा। ये है सब्जा सीड, सब्जा के बीज, जो कि आपके वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं, बहुत सारी बीमारियों को भी दूर करते हैं। आप ये 1 चम्मच आपको गर्म पानी में सोक करना है। और ये है दालचीनी का पाउडर, जो कि मैंने दालचीनी ला के घर पर ही पीस के रखा हुआ है, और इसमें नींबू डालना है। और अभी जो है दालचीनी को, सब्जा के बीज को भिगो देती हूँ 1 ग्लास गर्म पानी में 1 चम्मच, और आप इसको आधा चम्मच से स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद 1 चम्मच करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको इसका टेस्ट पसंद ना आए। बट यकीन मानिए इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ दालचीनी और नींबू का टेस्ट आपको आएगा। दालचीनी का भी बहुत हल्का सा ही टेस्ट आता है, और धीरे धीरे आपको वो गाना भी बहुत कम हो जाता है। तो अब इसको छोड़ देते हैं स्वेलअप होने के लिए, और तब तक अपना बाहर बैठ के थोड़ी सी बातचीत करते हैं। राम राम जी, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग तो हमारे बहुत देर पहले हो चुकी है, बट अभी बात करने का मौका मिला क्योंकि अंदर सब सो रहे हैं, सारे लोग सो रहे हैं। तो अभी अंदर पानी में मैं डाल के आई हूँ सब्जे के बीज, बेसल सीड भी बोलते हैं, सब्जे के बीज होते हैं। और चिया सीड और बेसल सीड आपको देखने में बिल्कुल सेम लगेंगे, वो स्वेलअप जब फूल जाते हैं तब भी आपको बिल्कुल सेम लगते हैं, बट प्रॉपर्टीज़ दोनों की अलग होती हैं, फ़ायदे दोनों के अलग होते हैं, और वेट लॉस में दोनों ही हेल्प करते हैं। बेसल सीड थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में भी। और ये मैं अपने बेसिस पे नहीं बोल रही हूँ, प्रॉपर डाइटिशियन की गाइडेंस में मैं जो भी कर रही हूँ, प्रॉपर गाइडेंस में कर रही हूँ। तो वही चीज़ें हैं, और जब पूरा प्लान हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी कि मैं कैसे, किस तरीके से, किन से मिली, कहाँ, कैसे, क्या प्रोसेस हुआ, और किसने मुझे ये सब करवाया, तो वो सब भी बताऊंगी। और आजकल मेरा मॉर्निंग रूटीन यही चल रहा है। तो लॉकडाउन में इससे अच्छा ऑप्शन मेरे को कोई दिखा नहीं कि हम अपने टाइम को यूज़ करें, कि अपनी बॉडी पे, अपने शरीर पे ही अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे लें, जो कि आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में ना टाइम ही नहीं है, तो उसमें अक्सर हमारा शरीर नुकसान खा जाता है, इतनी बीमारियां लग जाती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। और मेरा तो आपको पता है कि मेरी इम्यूनिटी बहुत लो है, अब तो खैर बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी, बट महीना भर पहले भी मेरी इम्यूनिटी बिल्कुल ज़ीरो थी, थोड़ा सा भी कुछ हो जाता तब भी छींके आना, ज़ुकाम होना, ये तो मेरे को बिल्कुल नॉर्मल सा था
कि हाँ सुबह सुबह इसको ज़ुकाम मिलेगा ही मिलेगा, छींकें आएंगी ही आएंगी, बट अभी वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं 90% तक। मुझे बहुत आराम है और वेट रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। मेरे पास वेइंग मशीन नहीं है और वो ख़राब हो चुकी है। हमने एक ही दिन किया था, उसने जब दोबारा चलाने लगे तो वो चली ही नहीं, वो बहुत पुरानी हो चुकी है। तो अभी दूसरी मंगाई नहीं है लॉकडाउन की वजह से। मंगाएंगे तो मैं ज़रूर आगे भी मुझे अपडेट करना है कि क्या है, और मुझे खुद भी है कि कितना अपडेट हो चुका है, कितना नहीं है, कितना कम चल रहा है। होता है ना जब हम एक काम कर रहे होते हैं कुछ, तो ये होता है कि कितना हो गया, चाहे वो 50-100 ग्राम ही क्यों ना हुआ हो, पर रहता है कि हाँ कितना हो गया चेक कर लें। तो वो अभी नहीं हो पाया है, और आप सब भी ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर एक योगा कोच की तरह तो नहीं बता सकती, बट हाँ ये है कि आपको 80 to 90% बिल्कुल ठीक मिलेंगे मेरे पोस्चर्स। अगर आप में से कोई भी ऐसा हो जो इस सब की ज़्यादा नॉलेज रखता हो, तो और मेरे किसी पोज में, किसी पोस्चर में कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ मुझे करेक्ट ज़रूर कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ आगे से मुझे पता चला कि हाँ मैं यहाँ पे गलती कर रही हूँ। बाकी ये है कि इनहेल और एक्सहेल पे आपको बहुत फोकस रखना है। मेरे को सांस चढ़ने की भी प्रॉब्लम थी। जब मैं थोड़ा सा चलती थी तो आप लोग भी बोलते थे कि दीदी आपको सांस क्यों चढ़ते हैं, तो मैं वही इम्यूनिटी का सारा सिस्टम होता है। और अभी मेरी ब्रीदिंग वाली प्रॉब्लम भी बहुत हद तक सॉल्व हो चुकी है। अभी वो बेसल सीड जो है वो भिगा के आई हूँ गर्म पानी में, कम से कम 20 से 25 मिनट रुकना है, उसके बाद वो स्वेलअप हो जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे हो चुके हैं। और उसके बाद जो उसमें पानी है जिसमें वो भिगोए हैं, उस पानी को निकाल दूँगी, उनको छलनी से छान के, या जैसे भी जिस भी तरीके से आप हटा सकें, चम्मच प्लेट लगा के, क्योंकि वो बहुत ना, जिससे वो हो जाता है ना साबूदाने का दाना पकाने के बाद, कि वो दांत के जाड़ के नीचे भी नहीं रुकता, वो ऐसे 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 यूँ नाचता रहता है। तो ये भी वैसे ही हो जाते हैं और इनका अपना कोई टेस्ट नहीं होता। शक्ल से बेशक ही बहुत सारे लोगों को ये ऐसा लगेगा ई कैसा है, क्योंकि मुझे भी लगता था। जब भी हम कहीं स्टोर्स में जाते हैं ना, तो वहाँ पे ये बॉटल्स में होते हैं बाकायदा, तो उनमें बड़ी गंदी सी शक्ल लगती थी मुझे भी पहले इनकी, क्योंकि विनय बोलती थी कि ये ले ले काफ़ी हेल्दी होता है। मैं बोलती थी इतनी शक्ल देखी इसकी कितनी गंदी है। तो शक्ल, मैं उनमें से ही थी कि शक्ल देख के चीज़ें खाती थी। बट इसकी शक्ल भी बड़ी गंदी लगी थी शुरू वाले दिन तो, और 2-3 दिन तो टेस्ट भी बड़ा बेकार लगा था। बट उसके बाद ना वो टेस्ट अच्छा लगने लग गया, और जब आप किसी चीज़ को मन से करते हो ना, तो फिर आप कड़वी चीज़ भी आपको मीठी लगने लग जाएगी। ये मैंने देखा है। दालचीनी मैं एक बार पहले भी लेके आई थी, बट मैंने वो उसका यूज़ नहीं किया था, वो ऐसे ही पड़ी रही और आज भी रखी है। बट अब की बार मैंने वो, उसको मम्मी बोल रही थी कि रखिए, मैंने कहा ना मम्मी ज़्यादा पुरानी होगी, मैं आऊँगी करेंगे इसको फेंक ही देंगे, क्योंकि हम मसाले वसाले में दालचीनी का यूज़ नहीं करते हैं, हम खाने में यूज़ नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग सब्जियों में डाल लेते हैं, बट हमारे यहाँ नहीं डाली जाती है, हम बहुत सिंपल सा खाना खाते हैं। और तो इसी वजह से, और आजकल ना दोनों टाइम, क्योंकि सुबह योगा हो जाती है, फिर काम वाम गर्मी, और शाम के टाइम वॉकिंग होती है, मतलब 4 बजे से 6 बजे तक या 5 से 7 तक 2 घंटे। तो ऐसा सिस्टम चल रहा है। और आप लोग भी बताइएगा कि आप अपने टाइम को कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना काम तो चलाते ही रहते हैं, टाइम तो चलता ही रहता है, काम भी चलते ही रहते हैं, बट इस टाइम का कैसे यूज़ किया आप लोगों ने, क्या कुछ आप लोगों ने नया किया, क्या कुछ किया। और ये आज वाला रूटीन मैं एक रिक्वेस्ट पे शेयर कर रही हूँ। एक बहन ने बोला था कि तू अपनी योगा की वीडियो बना दे, हालांकि मैंने उसको उस टाइम पे ये बोल दिया था कि नहीं, मैं पूरा प्रोसेस होने के बाद बनाऊंगी। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब मेरा तो चल ही रहा है, साथ में बाकी सब लोग भी कर लेंगे। और अगर आपको इनमें से कुछ भी हो, जहाँ तक होगा पॉसिबल, मैंने आप लोगों के साथ पूरा योगा शेयर नहीं किया है अपना, जो मैं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता, मतलब उसमें मेरा तकरीबन 40 से 50 मिनट लग जाती हैं। तो और इतनी लंबी वीडियो बन नहीं सकती, और फिर स्पीड में करूँगी तो फिर आप लोग बोलोगे कि समझ ही नहीं आया, देखने ही नहीं पाए।
तो फिर इसी वजह से मैंने सिर्फ वही आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो कि आप लोग भी देख के कर पाओ, और बहुत यूज़फुल है। आप ज़रूर करके देखिएगा। शुरू में आप लोगों को थोड़ी बहुत जो पद्मासन जो बैठने की थी, उसमें बहुत सारे लोगों को होगी, क्योंकि थाइस पे बहुत ज़्यादा चर्बी होती है। पर धीरे धीरे आप करोगे ना तो होता चला जाएगा। नॉर्मली भी आप जब भी बैठो घर में फ़र्श पे बैठो, यही ऐसे ही करके बैठो, थोड़ा 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 होगा, और फिर जब ये बनने लग जाएगा ना पद्मासन आपका, तो बहुत मज़ा आएगा कि हाँ इसी में बैठे रहेंगे हम। तो बैक को अपने को स्ट्रेट रखना है, और जिसको बैक पेन हो वो जो साइड वाले मैंने किए थे ना, एग्जैक्टली नाम तो मुझे भी याद नहीं है इनका। जब भी मुझसे भी वो डाइट कोच योगा कोच पूछते हैं ना, तब मैं उनको ये बोलती हूँ, सर ऐसे करते हैं ना, साइड में पीछे करते हैं ना। तो ऐसे वाला सीन है। तो 7 मिनट हो चुके हैं, और पता नहीं वीडियो कितनी लंबी बनी है, पता नहीं। तो चलिए मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, अभी तो मुझे वो दिखाना है आपको, मोर। हमारे यहाँ मैंने पहली बार देखा है, गांव में देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे पहली बार देखा है मोर। और ये है सुबह उठने का फल, जल्दी उठने का। पीछे चला गया, क्या है बता नहीं सकी थी तो मैं, चली जा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 से 25 मिनट के बाद ये सब्जा के बीज जो हैं वो फूल चुके हैं। ये बिल्कुल रंग रूप इनका ट्रांसफ़र हो चुका है, और अब इनका पानी जो है वो निकाल देना है, स्ट्रेन करके। और अब इसको दोबारा से गर्म पानी में डालना है, और 1/4 जो है दालचीनी पाउडर डालना है, 1 नींबू डालना है, और उसके बाद आपकी ड्रिंक जो है वो तैयार है। और आप इसको लीजिएगा ज़रूर, बताइएगा मुझे कैसा लगा रहा आपका एक्सपीरियंस। वेट लॉस में बहुत जल्दी हेल्प करता है, बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी वेट लॉस आपका करवाता है। धीरे धीरे आपको फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए इसको पी लेते हैं। और ये जो है दालचीनी का पाउडर है, 1/4 डालूँगी, ज़्यादा नहीं, बस इतना बहुत है। अगर आप इसको दिन में 2 बार लेना चाहें तो दूसरी बार क्वांटिटी बहुत ही हल्की सी रखिएगा, बहुत ही हल्की सी। अदरवाइज़ आप एक ही टाइम लें तो बेटर है, काफ़ी है वो एक टाइम दालचीनी का इतना सारा लेना। तो प्रॉपर रोशनी आ चुकी है, और ये डिटॉक्स वाटर जो है वो तैयार हो चुका है। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद ना आए ना, क्योंकि दालचीनी का टेस्ट सब्जी वब्जी मसाले में तो हम खा लेते हैं, बट ऐसे खाना थोड़ा सा हो जाता है। आप इसमें आधा चम्मच शहद भी मिला सकते हो, बट शहद आप प्योर ही लेना, अच्छी क्वालिटी का। पतंजलि का ठीक रहता है। तो आप आधा चम्मच वो भी ले सकते हो। और आपको योगा का, खाने पीने का, और कुछ और 1-2 प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, उसका असर मेरी स्किन पे भी दिख रहा होगा। जो कि अभी मैं सिर्फ सोख के उठी हूँ, मैंने फेस वॉश भी नहीं किया है सच बताऊँ तो। सिर्फ उठी थी, फ्रेश वगैरह हुई, थोड़ा सा पानी पिया, और फिर योगा करी, और उसके बाद अभी ये ले रही हूँ। और उठी थी मैं कितने बजे, अभी दिखा देती हूँ। मैं 4 बजे उठी थी, और अभी हुए हैं सुबह के 5:40। और आज दोपहर तक ये वीडियो मैं आप लोगों के पास पहुंचा दूंगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, और क्या करना चाहिए, आप लोगों ने कैसे यूज़ किया इस टाइम का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।